खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे दिलचस्प मौजू का जायजा लेने वाले हैं जिसने बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींची है। एक ऐसा दावा जो जिंदगी बदलने की बात करता है, लेकिन एक बड़े ही अनोखे अंदाज में। जरा सोचिए, एक तरफ खालिस रूहानी वजीफा हो और दूसरी तरफ एक रवायती जिस्मानी सप्लीमेंट। जी हाँ, अकीदत और जिस्मानी ताकत का ये कैसा कमाल का मिलाप है। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस सब के पीछे आखिर क्या दावे किए गए हैं। आज हम जिन अहम नुकात पर बात करेंगे उनमें शामिल हैं सूरह कौसर का वजीफ़ा और इसका बाकायदा तरीक़ाकार, इससे जुड़े फ़वाइद, और फिर हम बात करेंगे सलाजीत, उसके सेहत पर असरात और कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी सूरह कौसर का वजीफ़ा, जो कि इस सारी बात की रूहानी बुनियाद है। माखज़ के मुताबिक इस पूरे अमल का मरकज़ कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन इंतहाई अजीम सूरत सूरह कौसर है। आपको मालूम ही होगा कि इसमें सिर्फ 3 आयात हैं। ये बात इस चीज़ को कितनी खूबसूरती से वाज़े करती है कि रूहानी ताकत किसी चीज़ की तवालत में नहीं बल्कि उसके पैगाम की गहराई में छुपी होती है ना? अब ज़रा इस नाम पे गौर करें। लफ्ज़ कौसर का मतलब ही कसरत है, यानी हर चीज़ की बेपनाह फरावानी। सोर्स में इसे यूं बयान किया गया है कि यह ज़िंदगी की हर नेमत के छलक जाने का वादा है, चाहे वो आपका रिज़्क हो, बेशुमार बरकतें हों, खुशियाँ हों, या फिर ज़िंदगी में मिलने वाली शानदार कामयाबियाँ। गोया हर चीज़ फरावानी के साथ। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इस वजीफे का असल तरीका क्या है? आइए इन मरहलावार हिदायत को ज़रा तफसील से समझते हैं। अच्छा, इस अमल की कुछ बहुत ही मखसूस शराइत बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपको फजर की नमाज के बाद एक बिल्कुल पुरसकून माहौल में किबला रुख होकर बैठना है। लेकिन जो सबसे अनोखी शर्त है ना, वो ये है कि तिलावत के दौरान आपको अपनी दाईं हथेली को अपनी पेशानी पर कुछ इस तरह रखना है कि पूरी पेशानी ढक जाए। ये जिस्मानी अमल इस रूहानी वजीफे का एक इंतहाई लाजमी, बल्कि यूं कहिए कि बुनियादी हिस्सा करार दिया गया है। और इस तिलावत का एक बाकायदा फार्मूला भी दिया गया है। वो क्या है? आगाज़ और इख्तिताम पर आपको 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरमियान में सूरह कौसर की तिलावत करनी है 11 मरतबा या फिर 111 मरतबा। लेकिन ठहरिए, सबसे अहम चीज़ जो यहां बताई गई है वह है आपका पुख्ता अंदरूनी यकीन। कहा गया है कि इस गहरे और पक्के यकीन के बगैर यह सारा अमल बिल्कुल अधूरा है। अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 1:21। यहाँ इस हिस्से पर खासा जोर दिया गया है। हिदायत के मुताबिक आपको ये यकीनी बनाना है कि सूरह कौसर की तिलावत की कुल तादाद बिल्कुल ऐन 121 होनी चाहिए। चाहे आप इसे 111 और 11 के हिस्सों में मिलाकर पढ़ें, लेकिन आपकी मजमूई गिनती का इस मखसूस नंबर तक पहुंचना लाजमी करार दिया गया है। तीसरा हिस्सा, इस वजीफे के फ़वाइद क्या हैं और इससे किन हैरत अंगेज रूहानी तब्दीलियों का दावा किया गया है। तो इस अमल के जो फ़वाइद गिनवाए गए हैं वो वाकई हैरानकुन हैं। दावा किया गया है कि इससे रिस्क के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रिश्तों और शादी से जुड़े जो भी पेचीदा मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, और तो और सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है। और सबसे बड़ी बात, ये वादा किया गया है कि अगर आप इसे मुसलसल करें तो सिर्फ 1, 3, 7 या 11 दिनों के अंदर आपको वाज़े नताइज नजर आने लगेंगे। जाहिर है, जब जिंदगी मुश्किल में हो तो हम सबको ऐसी फौरी हल की तलाश होती है ना। लेकिन यहाँ एक दावा ऐसा है जो सीधा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सोर्स के मुताबिक जब आप अपनी पेशानी पर हाथ रखकर ये तिलावत करते हैं तो ये अमल लफ्जी तौर पर आपकी पेशानी पर मौजूद किस्मत की 3 लकीरों को बदलना शुरू कर देता है। जी हाँ, वो लकीरें जो दुनिया, आखिरत और तकदीर को कंट्रोल करती हैं। ये वाकई एक इंतहाई ताकतवर और गहरा दावा है जो इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सलाजीत और जिस्मानी सेहत, यानी रूहानियत से अचानक जिस्मानी तंदुरुस्ती की जानिब एक बड़ा रुख। अब यहाँ से ना गुफ्तगू एकदम से एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। खालिस रूहानियत से निकलकर बात सीधा एक हैरान अंगेज दावे पर आ जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की औसत उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। और इस लंबी सेहतमंद जिंदगी का राज क्या बताया गया है? जी हाँ, उनका बाकायदगी के साथ शिलाजीत का इस्तेमाल करना। इस रिवायती मादे की अफरादियत को साबित करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तकनीकी नुक्ता भी पेश किया गया है। कहा गया है कि कुदरती सलाजीत में 85, जी हाँ 85 मुख्तलिफ मादनियात यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, और यही वजह है कि इसे जिस्मानी ताकत और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इतना अहम समझा जाता है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, सलाजीत के फ़ायदे और इसके साथ जुड़ी इंतहाई अहम एहतियाती तदाबीर और तिब्बी इंतबाहात। अगर हम दावों की बात करें तो ये खालिस सलाजीत गोया हर जिस्मानी मसले का हल बताई गई है। कहा गया है कि ये याददाश्त की कमी को दूर करती है,
बांझपन, कम स्पर्म काउंट और हार्मोन्स के बिगाड़ को ठीक करती है, हड्डियों और जोड़ों के दर्द से निजात दिलाती है, खून की कमी यानी एनीमिया का इलाज करती है और हत्ता के मोटापा कम करके इंसान की जवानी को बरकरार रखती है। मतलब एक हमागीर इलाज जो आपकी ताकत और तवानाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दे। इसी दौरान मार्केट में मिलने वाले जदीद कीमियाई सप्लीमेंट्स के खिलाफ एक इंतहाई सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया गया है। बाकायदा पुरजोर अपील की गई है कि हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, खुदारा ये केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एक तरफ तो आम लोगों को खुली छुट्टी दी गई है कि वो इसे गर्मियों और सर्दियों हर मौसम में बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत सख्त वार्निंग्स भी हैं। हामिला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज और वो 15 से 20 साल के गैर शादीशुदा नौजवान जो इसे महज जिनसी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें सख्ती से रोका गया है। उन सब के लिए हिदायत है कि वो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो इन तमाम बातों और दावों के बाद आखिर में एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, क्या वाकई ज़िंदगी की तमाम रुकावटों को अबूर करने और मुकम्मल तब्दीली लाने के लिए हमें इस गैर मुतज़लज़ल रूहानी अकीदत और इनऑर्गेनिक जिस्मानी सप्लीमेंट्स को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है? क्या अकीदे और मादे का ये मिलाप वाकई वो जादुई हल है जिसकी हम सबको तलाश है? ये वो सोचने का मकाम है जो इस पूरी मालूमात के बाद हमारे जहनों में रह जाता है। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।